कोई उपाय नहीं है जिससे व्यापारी के घर में अशांति और व्यापार में घाटा हो सके? गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक आसान सा उपाय करना होगा। तुम्हें व्यापारी के घर जाना होगा और उससे एक पीतल का लोटा मांग लो और उस लोटे को अपने घर ले जाकर रख देना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ ही समय में सेठ हजारीमल के व्यापार में घाटा होने लगेगा और उसके घर में अशांति शुरू हो जाएगी। उसके बेटे आपस में लड़ने लगेंगे और उसकी जिंदगी में दुख बढ़ जाएंगे। तब वो तुम्हें अपने घर पूजा पाठ के लिए बुलाएगा। गुरु की बात सुनकर पुरोहित ने उनका धन्यवाद किया और अपने घर लौट आया। अगले दिन सुबह नहा धोकर पुरोहित सेठ हजारीमल के घर पहुंच गया। उस समय सेठ हजारीमल बरामदे में आराम कर रहा था। पुरोहित की आवाज सुनकर वो बाहर आया और अपने कुल पुरोहित को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पुरोहित का आदर से स्वागत किया और कहा, आइए पुरोहित जी, इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए, सब ठीक ठाक तो है ना? पुरोहित ने जवाब दिया, सब ठीक है सेठ जी, बस इधर से गुजर रहा था तो सोचा कि आपसे मिलता चलूं। फिर इस तरह से पुरोहित अपनी मीठी मीठी बातों में सेठ हजारीमल को फंसाने लगा। कुछ देर बाद उसने कहा, सेठ जी मुझे थोड़ा पानी पिला दीजिए। सेठ पानी लाने के लिए जाने लगा, तभी पुरोहित ने कहा, सेठ जी पानी पीतल के लोटे में लाइएगा। सेठ हजारीमल मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहे पुरोहित जी। इतना कहकर सेठ अंदर चला गया। इधर उसकी छोटी बहू, जो बहुत चालाक और समझदार थी, पर्दे के पीछे से सब कुछ सुन रही थी। जब उसने देखा कि ससुर जी पीतल का लोटा लेकर जा रहे हैं तो वो तुरंत उनके पास गई और कहा, पिताजी ये लोटा थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए, मैं इसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। सेठ हजारीमल ने खुशी से लोटा उसे दे दिया। छोटी बहू ने उस लोटे का पानी निकालकर अपनी प्यारी गाय को पिला दिया और फिर उसमें गंगा जल मिलाकर नया पानी भरकर लोटा वापस ससुर को दे दिया। सेठ ने वही पानी से भरा लोटा पुरोहित को दिया। पानी पीने के बाद पुरोहित ने कहा, सेठ जी ये पीतल का लोटा बहुत सुंदर और शुभ है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? सेठ हंसते हुए बोला, पुरोहित जी ये तो बहुत छोटी बात है, आप इसे जरूर अपने साथ ले जाइए। पुरोहित मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि आज मैंने सेठ हजारीमल के सुख चैन पर पहला वार कर दिया है, अब उसके घर की खुशियां खत्म हो जाएंगी। पुरोहित लोटा लेकर अपने घर लौट आया और उसे एक कोने में रखकर सोचने लगा कि अब कुछ ही दिनों में सेठ हजारीमल मुझे बुलाएगा, उसके घर में झगड़ा होगा और व्यापार में नुकसान होगा, तब मैं पूजा पाठ करके उससे अच्छी दक्षिणा लूंगा। अब पुरोहित बेसब्री से इंतजार करने लगा कि सेठ हजारीमल उसे कब बुलाता है। इसी तरह इंतजार करते करते 1 महीना गुजर गया, मगर सेठ हजारीमल की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया। जब काफी इंतजार करने के बाद सेठ के घर से कोई बुलावा नहीं आया तो थक हार कर पुरोहित अपने गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव मैंने आपके कहने पर सेठ से पीतल का लोटा मांग लिया, लेकिन अब 1 महीना बीत चुका है, अभी तक सेठ की जिंदगी में कोई